हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आप सबका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी क्लासेस में। तो ये जो पेपर रहने वाला है क्लास 11th के बच्चों के लिए हिंदी कोर का रहने वाला है, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नहीं हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। अपने सारे फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। तो देखते हैं क्या है, चलिए फटाफट सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है आपको पेपर, अपने क्वेश्चन पेपर में भी ये सारा कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि आपका क्वेश्चन पेपर इसी तरह का रहने वाला है। तो पहला आपको क्या है, एक गद्यांश दिया गया है। क्या निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रश्न संख्या 1 से 4 का उत्तर देना है, ठीक है। तो आप इसको पढ़ सकते हैं स्क्रीनशॉट मार के, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, इसीलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं डायरेक्टली, ठीक है। क्या बोल रहा है, प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। तो इसका उचित शीर्षक पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, शिक्षा का उद्देश्य हो जाएगा, ठीक है। शिक्षा के बारे में है ये। शिक्षा कब तक जारी रहती है, तो शिक्षा जो है कब तक जारी रहती है, तो जीवन पर्यंत तक, ठीक है। मतलब जब तक जीवन है तब तक शिक्षा जारी है। जीवन की तुलना किससे की गई है, तो जीवन की जो तुलना है वो किससे की गई, तो एक नदी से की गई है, ठीक है। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य क्या है, तो शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य आपका सृजनशील बनाना, ठीक है। क्या है, सृजनशील बनाना। अब देखते हैं क्या निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और प्रश्न संख्या 5 से 8 का उत्तर देना है। तो ये फिर से आपका एक दे दिया गया है गद्यांश, उसको आप पढ़ लीजिएगा। इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर, सत्ता के जो साथ संघर्ष किसका होता है, तो सत्ता के साथ संघर्ष किसका होता है, तो सत्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निरंकुशता से कौन लड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है आपका, निरंकुशता से कौन लड़ता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, न्याय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है आपका, तो क्या युद्ध में कौन जो है निर्लज्ज हो उठता है, तो कौन जो है निर्लज्ज हो उठता है युद्ध में, पशुबल। प्रस्तुत कविता का शीर्षक बताइए। इसका शीर्षक अगर देना है तो क्या देंगे, सत्य का संघर्ष, ठीक है। जो है देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, संपादकीय किसके द्वारा लिखा जाता है, तो किसके द्वारा लिखा जाता है ये, तो संपादक के द्वारा। रिपोर्ट में दी गई जानकारी का स्वरूप किसका होना चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तथ्यात्मक और सच्ची घटना पर आधारित, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्या है, पत्रकारिता का मूल तत्व क्या है, तो इसका मूल तत्व पूछ रहा है आपका, तो क्या है, जिज्ञासा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निबंध देश साहित्य की एक विधा है, तो निबंध जो है एक गद्य जो है साहित्य की एक विधा है। अमर उजाला जो समाचार पत्र है, तो वो किसका एक समाचार पत्र है, अमर उजाला। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिंदी का, ठीक है। किसी खास विषय पर सामान्य लेखक से जो लेखन से हटकर किया गया लेखन डैश कहलाता है, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, तो उसको विशेष लेखन कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं हम लोग। जो प्रार्थना पत्र में आपका विश्वासी लिखने के बाद किसका हस्ताक्षर होता है, आपका विश्वासी के बाद किसका हस्ताक्षर होता है, प्रेषक का, ठीक है, जो लिख रहा है एप्लीकेशन को उसका। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, संचार शब्द का उत्पत्ति चर शब्द से हुआ है। चर का अर्थ क्या है, संचार, संचार जो शब्द है उसका उत्पत्ति चर शब्द से हुआ है, तो वो चर का क्या अर्थ है ये पूछ रहा है आपसे। तो चर मतलब होता है चलना, संचार जो आपको एक जगह से दूसरा जगह ले जाए, परिवहन करे, ठीक है, संचार। क्या बोल रहे, फीचर में तथ्यों की प्रस्तुति का ढंग क्या होता है, तो 17 का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मनोरंजन। इसका सी हो जाएगा करेक्ट।
फीचर में तथ्यों की प्रस्तुति का ढंग क्या होता है, तो मनोरंजन। शिकायती जो पत्र होते हैं, पत्र लिखने के किस भेद के अंतर्गत शामिल है? औपचारिक, अनौपचारिक, या अनौपचारिक और औपचारिक दोनों, या औपचारिक और अनौपचारिक कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, औपचारिक पत्र। शिकायती पत्र जो होते हैं वो एक औपचारिक पत्र होते हैं, ठीक है। फॉर्मल लेटर्स होता है, इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं। फॉर्मल लेटर्स में ये आ जाते हैं। रिपोर्ट का अर्थ है, तो रिपोर्ट का क्या अर्थ होता है? घटना के ठीक ठीक सूचना को हम लोग क्या कहते हैं? रिपोर्ट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 आप देख सकते हैं क्या है? मुद्रित जो है माध्यमों में सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो 20 का क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर? 20 नंबर का आपका करेक्ट आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, स्थातित्व, स्थित्व, ठीक है। मुद्रित निम्नलिखित जो है एक काव्यांश दिया है, को पढ़कर जो प्रश्न संख्या 26 से 28 का उत्तर देना है, ठीक है। ये 21 का देख लीजिए, यहाँ पर कुछ रॉन्ग हो गया होगा, ठीक है। 21 से देना होगा। प्रतिक्षण नूतन वेश कौन बदलता है? प्रतिक्षण जो है नूतन मतलब नतून मतलब नया, वेश कौन बदलता है, ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो ये जो है, तो इसको आप पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो वादित माला, ठीक है, कहाँ पर होगा? इसको आप पढ़ने से आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, रवि के सम्मुख विरख रही है नव में वादित माला, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो अलंकार पूछ रहा है, तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो मानवीकरण अलंकार है, ठीक है। कवि ने किसान की आंखों की तुलना किससे की है? तो कवि ने किसान की आंखों की तुलना अंधेरी गुफा से किया है, ठीक है। मीराबाई ने अपने पति किसे स्वीकार किया है? तो जो है श्री कृष्ण को अपना पति मानते थे। कौन? मीराबाई, ठीक है। चंपा किसकी बेटी है? तो चंपा जो है वो किसकी बेटी है? तो सुंदर की, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्या बोल रहा है? कबीर के अनुसार ईश्वर की प्राप्ति किससे जो कैसे संभव है? ईश्वर की प्राप्ति कैसे संभव है कबीर के अनुसार? तो इसका जो हो जाएगा सहज भक्ति द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है, घर की याद कविता कवि में किस दौरान लिखी है? जो घर की याद जो कविता है कवि ने किस दौरान लिखी है इसको, ठीक है। तो ये पूछ रहा है आपको, इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर जेल प्रवास। क्वेश्चन नंबर हम 28 देखते हैं। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, पंक्ति में कवि ने किसकी ओर इशारा किया है? तो ये जो पंक्ति है, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, पंक्ति में कवि ने किस और इशारा किया है? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? 28 का ऑप्शन नंबर ए, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद खुशियों की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 देख सकते हैं। वे आंखें कविता में किसके वर्दों की जोड़ी कुर्क होती है? वे आंखें जो कविता है इसमें बोल रहा है किसके वर्दों की जोड़ी कुरक होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसान की। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? आत्मा का ताप जो है आपका किस विधा की रचना है? तो वह किस विधा की रचना है? तो ये क्या है? कहानी है, नाटक है, या आत्मकथा है, या फिर एक एकांकी है? तो क्या है? ये एक आत्मकथा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 31। कुमार जो है गंधवर्ग के अनुसार लता मंगेशकर की संगीत की लोकप्रियता का क्या कारण है? तो इसका क्या कारण है? तो गानपन। क्या है? 8 करोड़ प्रजा की क्या है जो गिड़गिड़ाकर विच्छेद ना करने की प्रार्थना पर
आपने जरा भी ध्यान नहीं दिया, यह किस ऐतिहासिक घटना की ओर संकेत करता है? तो बोल रहा है ये था, ठीक है, ये बोल रहा है किस ऐतिहासिक घटना की ओर संकेत कर रहा है? तो ये एक बंगाल जब विभाजन हुआ था उस ऐतिहासिक घटना को ये संकेत कर रहा है, ठीक है, जो 8 करोड़ प्रजा की गिड़गिड़ा कर विच्छेद ना करने की प्रार्थना पर, ठीक है। राजस्थान का रजत बूंदे के रचनाकार है, तो इसके रचनाकार कौन है? तो अनुपम मिश्र। भारत माता किस पुस्तक का अंश है? तो भारत माता जो है वो किस पुस्तक का अंश है? तो इसका हिंदुस्तान की कहानी। नेक्स्ट क्या है? मियाँ जो है नसीरुद्दीन, ठीक है, मियाँ नसीरुद्दीन ने किस्म किस्म की रोटी बनाने की इल्म किससे सीखी है? जो किस्म किस्म जो है कि रोटी बनाने की इल्म किससे सीखी है, ये पूछ रहा है। कौन? मियाँ जो है नसीरुद्दीन, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, खालाजान से, ठीक है। पालर पानी किसे कहते हैं? तो पालर पानी किसको कहते हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बरसात से मिलने वाली पानी को हम लोग पालर पानी कहते हैं, ठीक है। क्या है? लेखक जो मियाँ जो है नसीरुद्दीन जो है के पास कैसा हैसियत से गई थी, ठीक है। जो लेखिका जो थी वो जो मियाँ नसीरुद्दीन थे उनके पास किस हैसियत से गई थी? तो निबंधकार की हैसियत से, कि वो एक निबंध लिखने वाली है उसकी हैसियत से गई थी लेखिका उसके पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? नेहरू जी लोगों से किस अन्य देशों की चर्चा करते थे? तो वो किस अन्य देशों की चर्चा करते थे? तो सोवियत जो यूनियन और अमेरिका का, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सोवियत जो है यूनियन और अमेरिका का। जो है लता ने करुण रस के गाने के साथ न्याय नहीं किया, किसका कथन है ये? ठीक है, जो लता ने करुण रस के गाने के साथ न्याय नहीं किया, ये कथन किसका है, ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, कुमार गंधर्व को, ठीक है। क्या है? क्वेश्चन नंबर 40, आलो आधारी आत्मकथात्मक रचना में किस विषय का उद्घाटन हुआ है? जो आलो आधारी है वो एक आत्मकथात्मक रचना है, ठीक है। इसमें बोल रहा है किस विषय का उद्घाटन हुआ है? तो घरों में काम करने वाले के जीवन की जटिलता का, ठीक है। घरों के अंदर काम करने वाली जीवन की जटिलता का, ठीक है, औरतों का जनरली। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।